जानता हूँ बहुत से लोग चाणक्य नीति पर बातें कर चुके हैं, तो फिर मैं इस पर वीडियो क्यों बना रहा हूँ। पता नहीं लोग इसे देखेंगे भी या नहीं, पर सच बताऊँ तो मुझे इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। मैं इसे इसलिए बना रहा हूँ कि श्री चाणक्य दुनिया के महानतम गुरुओं में से एक रहे हैं और वो भारत के हैं। मैं भी भारत का हूँ और महानता भारतवासी लोगों के ब्लड यानी खून में बहती है। तो बात यही है कि जब तक मेरी पूरी बात ना सुन लेना तब तक किसी भी नतीजे पर मत पहुंचना। तो आइए शुरू करते हैं ज़िंदगी के हर पहलू के सच को दिखाने वाली महान किताब चाणक्य नीति को। आगे बढ़ने से पहले चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर लो। इससे आपको इस चैनल पर जो भी नई वीडियोस आएंगी तो उसकी जानकारी मिलती रहेगी। आइए स्टार्ट करते हैं। इसे देख रहे हो? इसे एक बार अच्छे से देख लो और अब ध्यान से सुनो। इस श्लोक में आचार्य चाणक्य बता रहे हैं कि इंसान दुखी क्यों और कैसे होता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि मूर्ख यानी बेवकूफ शिष्य को पढ़ाने से, दुष्ट स्त्री का भरण पोषण करने से तथा दुखी लोगों का साथ करने से बुद्धिमान व्यक्ति भी दुखी हो जाता है। इंसान जैसे लोगों का संग करता है वैसा बन जाता है। इंसान जिन लोगों को पालता है उन्हीं लोगों से उसको रिटर्न मिलता है। और सबसे बड़ी बात, इंसान जिसे भी उपदेश देता है, जिसे भी कुछ बताता है, उसका रिएक्शन उसे ज़रूर मिलता है। अगर हम किसी को गाली देते हैं तो बदले में हमें गाली मिलेगा। अगर हम किसी से प्यार से बातें करते हैं, इज्जत देते हैं तो बदले में हमें इज्जत मिलेगा। तो मूर्ख व्यक्ति को उपदेश की बातें देने से हमें कोई अच्छा रिटर्न नहीं मिल सकता। दूसरी बात क्या है कि दुष्ट यानी कैरेक्टरलेस लड़की को भरण पोषण करने से या उसको पालने से, उसके पीछे खर्चा करने से हम सिर्फ और सिर्फ नुकसान ही उठाएंगे, क्योंकि जैसे हम उसे पाल रहे होंगे वैसा वो बहुत से लोगों के साथ में रहती होगी। क्योंकि कैरेक्टर एक ऐसी चीज़ है जो सभी के अंदर नहीं पाई जाती। और दुखी लोग, जो लोग दुख में डूब चुके हैं, आत्मबल को तोड़ चुके हैं, निराश हो चुके हैं, ऐसे लोगों को अपनी ज़िंदगी में अब कुछ नहीं करना है। ऐसे लोगों का संग अगर आप करोगे तो डेफिनेटली आप दुखी होगे, कितने भी बुद्धिमान आप क्यों ना हो। तो अगर दुखी नहीं होना है तो देखो, अपने चारों तरफ देखो, ध्यान से देखो और सोचो इनमें से अभी कौन सी चीज़ तुम्हें दुखी कर रही है या दुख दे रही है। और ये भी सोचो कि इन सभी चीज़ों में जो तुमको बताया गया, बेवकूफ़ शिष्य, दुष्ट स्त्री और दुखी लोग, तीनों में से कौन इस समय तुम्हारी ज़िंदगी में इन्वॉल्व है और तुम उनसे दूर कैसे जा सकते हो। यहाँ पर पहला श्लोक कंप्लीट होता है और यह श्लोक हमें बहुत कुछ बता कर गया है। और अब आखिरी श्लोक यानी दूसरे श्लोक को सुनते हैं। थोड़ा सा ध्यान अपना बढ़ाना और बहुत ही ध्यान से सुनना, क्योंकि पहली लाइन ही तुम्हें सोचने पर मजबूर करने वाली है। इस श्लोक में हमें यह बताया गया है कि हमें मौत तक कौन पहुंचाता है। इसे थोड़ा ध्यान से देख लो और अब सुनो। आचार्य कहते हैं कि दुष्ट पत्नी, सठ यानी नीच प्रवृत्ति का मित्र और जबान लड़ाने वाला नौकर और सांपों वाले घर, ये चार चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके संग में रहने वाला व्यक्ति हर समय मौत के करीब ही रहता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि ये चार चीज़ें किसी भी इंसान के लिए जीती जागती मृत्यु के समान है। कोई भी इंसान अगर नीच प्रवृत्ति के दोस्त बनाएगा तो जरूर किसी ना किसी संकट में या मुश्किल में फंसेगा ही फंसेगा। दुष्ट स्त्री के साथ रहेगा तो ज़रूर किसी ना किसी तरीके से कभी ना कभी वो स्त्री उसे धोखा देगी ही। सांपों वाले घर में रहेगा, सांप उसे काट के मार देंगे। और जबान लड़ाने वाला नौकर रहेगा तो किसी भी समय उसकी इज्जत को गिरा सकता है वो नौकर, और इज्जत जाना मौत से भी बढ़ के होता है। तो आचार्य चाणक्य कहते हैं कि ये चार चीज़ें इंसान को मौत के मुंह तक पहुंचा सकती हैं। अतः इंसान जो बुद्धिमान होता है वो शीघ्र, अतिशीघ्र यानी जल्द से जल्द इन चारों चीज़ों से छुटकारा पाने की कोशिश करता है, क्योंकि दुनिया में कुछ भी हासिल करने के लिए हमें जिंदा तो रहना पड़ेगा, क्योंकि हम जिंदा रहेंगे तो ही तो कुछ हासिल कर पाएंगे। ये दो श्लोक आपको ये बताते हैं कि आप दुखी क्यों होते हैं और कैसे होते हैं, और आप
कैसे मौत तक पहुंच सकते हैं, क्या चीज़ें आपको मौत के मुंह तक पहुंचा सकती हैं। एक बात ध्यान रखना, अगर हमें ये पता हो कि हमें क्या नहीं करना है तो हम वही करना शुरू कर देंगे जो करना है, और जो करना है जब हम वो करेंगे तो हमें वो मिल जाएगा जो हमें चाहिए। तो पॉजिटिव 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 सोचने से ही कुछ होगा नहीं। हम निगेटिव से कैसे बचें, इस चीज़ को जानने वाला व्यक्ति ही सफल होता है। और निगेटिव चीज़ें जानना बुरी बात नहीं है, अगर हम उनको जानेंगे तो ही हम उनसे बच पाएंगे। चाणक्य नीति एक इतनी महान किताब है जिस किताब को कुछ वीडियोस में कंप्लीट करना पॉसिबल नहीं है। धैर्य बना के साथ में जुड़े रहिए, काफ़ी ज़बरदस्त नॉलेज आपको मैं कम से कम टाइम में देने का कोशिश करूँगा। और दोस्तों, कई लोग ये बोलते हैं कि सर आपकी वीडियोस वीक में एक बार आती है। एक्चुअली मैं काफ़ी बिज़ी रहता हूँ, उसमें से टाइम निकाल के मैं यूट्यूब करता हूँ। तो आई होप आप लोग मेरी इस फीलिंग्स को समझोगे। अगर आप लोग मुझे बोलोगे तो मैं थोड़ा और टाइम निकालूंगा और कुछ वीडियोस और वीक में 2-3 वीडियोस पोस्ट करने का कोशिश करूंगा। आप लोग मुझे कमेंट में बताओ कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक करना और कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर अच्छी नहीं लगी तो क्या कमी रह गई ये भी ज़रूर बताना। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक धैर्य बना के खुश रहिए और ज़िंदगी को अच्छे से जिए। आई होप कि आप लोग अपनी ज़िंदगी में मज़ा कर रहे होंगे। बाय बाय।